धनु राशि के मित्रों, जो खुशियां रुकी हुई थी वो अब आपके दरवाजे पर दस्तक देती हुई दिखाई दे रही हैं। आगामी 28 नवंबर 2025 को शनि का फिर से महापरिवर्तन हो रहा है, जो आपके जीवन में कई तरह की पॉजिटिव वाइब्स को लेकर के आ रहा है। मेरे मित्रों, याद कीजिए, अभी 29 मार्च 2025 को शनिदेव ने राशि परिवर्तन किया था और वो मीन राशि में आए थे, यानी कि आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में। और इसी के साथ धनु राशि वालों की शनि की ढैया शुरू हो गई थी। इसके बाद 13 जुलाई 2025 जब शनिदेव वक्री हो गए थे, और इसके वक्री होने के अनुसार मेरे मित्रों, आपके हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोगों, सभी के बारे में तो नहीं कहेंगे, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको अपने जीवन में कुछ उदासी, कुछ निराशा, एंजाइटी, प्रेम संबंधों में दिक्कत, दाम्पत्य जीवन में कुछ उतार चढ़ाव, करियर को लेकर के कई तरह की परेशानियां, या फिर खुद से ही खुद का बातें करना और खुद में ही मन ना लगना, और मतलब तमाम तरह की चीजें आपके साथ हुई होंगी। एक तो ढैया, और ऊपर से शनिदेव वक्री हो गए। आपने उस वक्त सुना भी होगा कि भैया ढैया तो शुरू हो रही है, लेकिन वक्री होने के बाद हो सकता है ढैया में जब शनिदेव वक्री हो तो धनु राशि वालों के लिए एक नए समय की शुरुआत हो, एक बदलाव की शुरुआत हो। लेकिन मेरे मित्रों, आप में से बहुत सारे लोग हैं, अपने कमेंट्स करके बताइए किन किन लोगों को इस तरह के सिम्टम्स महसूस हुए। घर परिवार में दिक्कत, परिवार के साथ में सामंजस्य की कमी, या फिर घर परिवार पे अनावश्यक रूप से खर्च, मां की सेहत की कुछ थोड़ी बहुत चिंता, मानसिक बेचैनी, जैसे मन पर एक बोझ सा हो गया था। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने फील किया होगा कि यार कुछ ना कुछ बोझ सा है मन पर। काम में स्थिरता की कमी, बहुत मेहनत की लेकिन फिर भी परिणाम उतने नहीं मिले जितने मिलने चाहिए थे। हाँ, एक चीज है कि थोड़े से पेशेंस आपके बढ़े, आप में धैर्य की एक सीमा जो है वो बढ़ी, प्रैक्टिकल आपकी सोच आई, थोड़े से प्रैक्टिकल आप इस दौरान हुए, क्योंकि एक पहलू के दो सिक्के होते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग आपकी कहीं ना कहीं हो सकता है बहुत से लोगों की क्लियर हुई हो, और इमोशनली मैच्योरिटी बढ़ी। लेकिन उसके बावजूद भी एक जो मानसिक राहत कहनी चाहिए, जो खुशियां कहनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं आपने कमी महसूस की। तो अपनी राय जरूर दीजिएगा मेरे मित्रों। 28 नवंबर 2025 से शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, तो क्या मार्गी होने से जो ढैया है उसका असर, जो कुछ नेगेटिव वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है ना कि ढैया के समय कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, तो क्या वो दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी, कुछ लाभ की संभावनाएं बनेंगी? कहां पर हमें लाभ प्राप्त हो सकता है, कहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और वो कौन सा शास्त्रोक्त प्रयोग है जिससे कि जीवन में कुछ पॉजिटिविटी को हम महसूस कर सकते हैं? तो मेरे मित्रों, यदि ये सब चीजें आपके साथ हुई हैं, तो ये वीडियो धनु राशि के उन जातकों के लिए है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा मेरे मित्रों। 28 नवंबर 2025 को सैटर्न जो है वो डायरेक्ट हो रहे हैं धनु राशि के 4th हाउस में। सबसे पहले तो मेरे मित्रों, घर के माहौल में अब आपको कुछ परिवर्तन नजर आएगा। देखिए, ढैया है, ढैया के कारण हम ये नहीं कहते कि सब कुछ बदल जाएगा, नहीं मेरे मित्र, लेकिन हाँ, कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी यहां पर नजर आएगी। देखिए, इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, चंद्र राशि और अपने लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, यदि आपको व्यक्तिगत रूप से किसी सटीक निर्णय पर पहुंचना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए। गोचर का प्रभाव, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कहा गया है कि जो बड़े गोचर होते हैं, शनि, राहु, केतु, बृहस्पति, जब भी इनका ट्रांजिट होता है, ये मार्गी या वक्री होते हैं, तो इनका प्रभाव सभी पर कुछ ना कुछ पड़ता है। तो 28 नवंबर को जो शनिदेव मार्गी हो रहे हैं मेरे मित्रों, ये घर में जो खुशियां रुक सी गई थी उनको वापस लेकर के आ रहे हैं। घर में तनाव अगर था, घर में अगर टेंशन थी, तो वो धीरे धीरे करके अब दूर हो रही है। ये बता दें मेरे मित्रों, शनि के मार्गी होने से एकदम से कुछ नहीं होगा, क्योंकि शनिदेव धीरे धीरे कार्य करते हैं। मेरे मित्रों, सच को समझना जरूरी है। शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में बहुत धीरे चलने वाला ग्रह कहा गया है, लेकिन ये न्याय के देवता कहे गए हैं, ये कर्म फल प्रदाता कहे गए हैं, कर्मों का फल देने वाले देवता कहा गया है वैदिक ज्योतिष में शनिदेव को। तो ये आपके घर की खुशियों को वापस ला रहे हैं। यदि कुछ कमी थी, और जिनके घर में पहले से ही खुशियां हैं, तो उनकी खुशियों को बढ़ाने का काम ये करेंगे। मार्गी शनि जो है वो घर के वातावरण को धीरे धीरे शांत बनाते हैं,
घर में सौहार्द लाते हैं। माँ की सेहत को लेकर के कोई चिंता थी तो वो अब धीरे धीरे इस गोचर काल के दौरान जो धनु राशि के सेक्रेटेरियस जोडिएक साइन के जो जातक हैं वो दूर हो रही है। माँ की सेहत अच्छे होने के संकेत यहां पर मिल रहे हैं। इसी के साथ साथ जो आपके मन में बोझ सा था, जो एंजाइटी थी, जो मन परेशान था, जो मन में कहीं ना कहीं तनाव था, यदि ये चीजें आपको फील हो रही थी मेरे मित्रों, तो अब धीरे धीरे दिमाग में एक पीस आएगा, एक शांति का एहसास आपको यहाँ पर होता हुआ दिखाई देता है। दिल में थोड़ा सा सेटल्ड फील आएगा कि ढैया तो अभी भी है, लेकिन इस ढैया के बावजूद भी, शनि के वक्री होने के बावजूद से जो अब मार्गीय हो रहे हैं, ये आपके दिल को एक सुकून देने का कार्य करेंगे। आपके जीवन में एक नई पेशेंस को लाएंगे कि यार धीरे धीरे काम करिए, एक ना एक दिन आपके काम बनेंगे। आपकी सोच को सकारात्मक बनाएंगे। यदि सोच में कहीं कुछ नेगेटिवनेस आ गई थी, अब जैसे कुछ दिन पहले एक व्यक्ति हमारे पास आए थे, धनु राशि के ही थे वो, तो वो कहते कि गुरुजी मैं बहुत सारे काम करता हूँ, मेरे पास दिक्कत नहीं है, लेकिन यार मैं जो चाहता हूं ना वो नहीं हो पाता। मैंने कहा आप क्या चाहते हो? कह रहे थे कि यार मैं चाहता हूं कि जैसे ही मैंने कोई काम किया उसका एकदम से रिजल्ट मिल जाए। मैंने कहा भैया अभी धनु राशि है आपकी, तो शनिदेव अभी आपके चतुर्थ स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो ये मत समझिए कि आपने ये किया और एकदम से मिल गया, नहीं। शनिदेव कुछ भी एकदम से नहीं देते। यह कार्यक्षेत्र राहु का है, राहु एकदम से दे देते हैं और एकदम से ही ले भी लेते हैं वैदिक ज्योतिष के अनुसार। लेकिन वैदिक ज्योतिष के अनुसार, इंडियन एस्ट्रोलॉजी के अनुसार शनिदेव धीरे धीरे देते हैं, लेकिन जो देते हैं वो स्टेबल देते हैं। तो इस चीज को आपको महसूस करना है कि अब शनिदेव आपको जो भी सुकून दे रहे हैं, मेंटल पीस दे रहे हैं, घर में खुशियों को लौटा रहे हैं, वो धीरे धीरे प्रदान करेंगे, लेकिन वो धीरे धीरे स्टेबल होगा। हाँ, हो सकता है आपकी अपेक्षा अनुरूप कम हो, लेकिन इसका जो गोचर है उसके अंदर आपको जो मिल रहा है ये काफी बड़ी राहत कही जा सकती है। अब देखिए धनिदेव की दृष्टि थर्ड हाउस पर, तो ये रोग, रिपु, ऋण, इन तीनों में भी कहीं ना कहीं परिवर्तन ला रहे हैं, राहत की सांस ला रहे हैं। धीरे धीरे से आपके कर्ज उतरने की परिस्थितियां यहां पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जो कॉम्पिटिटर्स थे वो अपनी योजना तो बनाएंगे, लेकिन आपका धैर्य, आपकी कार्यकुशलता, आपका टैलेंट, ये कुछ इस तरह की परिस्थितियों को बनाने में आपकी सहायता करेंगे कि आपके जो विरोधी हैं, जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत आपको टेंस कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि अभी भी शनिदेव की ढैया यहां पर चल रही है। इसके लिए प्रयोग भी आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप, अगर कुछ दिक्कत है, कुछ नेगेटिविटी है, तो उसको कैसे दूर कर सकते हैं। तो वीडियो में मेरे मित्रों बने रहिए। नौकरी में, करियर में यहां पर सुधार की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। प्रमोशन ड्यू था तो अब वो प्रमोशन आपको मिल सकता है। नई जिम्मेदारियां आपको यहां पर मेरे मित्रों मिलती हुई दिखाई दे रही हैं शनिदेव के मार्गी काल से। काम की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है। काम में पहले रुकावट आ रही थी, ऑफिस पॉलिटिक्स चल रही थी, या फिर आपके जो साहस था उसमें आपको लग रहा था कि यार कुछ कमी सी नजर आ रही है, खुद में आपको कुछ आलस्य सा फील हो रहा था, तो वो धीरे धीरे अब छटेगा और जीवन एक सकारात्मक परिवर्तन की ओर मेरे मित्रों बढ़ता हुआ यहां पर दिखाई दे रहा है। रिजल्ट अगर आपको नहीं मिल पा रहे थे, आप फील कर रहे थे कि आप काम तो बहुत कर रहे हैं लेकिन आपको उसके अनुरूप रिजल्ट नहीं मिल पा रहे, तो अब धीरे धीरे से आपको रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। आपके वरिष्ठ जनों का सहयोग यहां पर आपको प्राप्त होना शुरू होगा। लेकिन इसके बावजूद एक बात जरूर कहेंगे कि अपने मन में बहुत ज्यादा अपेक्षाएं मत रखिए। क्यों मत रखिए? क्योंकि जितनी अपेक्षाएं आप रखेंगे और अगर उस पर वो चीज आपको नहीं मिल पाती, तो कहीं ना कहीं आपका मन फिर से कुछ ना कुछ दबाव में होगा। तो अपेक्षा रखें, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि मेरे मित्रों जब भी शनिदेव चतुर्थ भाव से गोचर करते हैं तो ये धीरे धीरे ही आपकी अपेक्षाओं को पूर्ण करने का कार्य करते हैं। तो धीरे धीरे एक अपेक्षा पूरी हो तो दूसरी अपेक्षा रख सकते हैं, दूसरी अपेक्षा पूरी हो तीसरी अपेक्षा रख सकते हैं, लेकिन एक साथ बहुत सारी अपेक्षा रख देंगे मेरे मित्रों तो ये उचित नहीं कहा जाएगा। ये आपके सेकंड के और थर्ड हाउस के लॉर्ड हैं, है ना। तो आपके धन भाव के कारक भी हैं, आपके वाणी के कारक भी हैं, आपके कुटुंब के कारक भी हैं और आपके छोटे भाई बहनों के कारक भी हैं। तो वाणी में आपके थोड़ी सी यहाँ पर कुछ कटु शब्द हो सकते हैं, तो उन कटु शब्दों पर आपको क्या करना है? नियंत्रण रखना है। अपनी वाणी को प्रभावशाली बनाना है, अपनी वाणी को मृदुता देनी है, अपनी वाणी को कोमलता देनी है, जिससे और इसी के साथ साथ अपनी मोरल वैल्यूज का बहुत ध्यान रखना है। जो भी आपके घर में आपके रीति रिवाज हैं, आपके संस्कार हैं,
उनके अनुरूप कार्य करेंगे तो शनिदेव की कृपा या शनिदेव की ब्लेसिंग्स मेरे मित्रों धीरे धीरे आपके जीवन में आएगी और इससे आप खुद को पॉजिटिव एक फील करोगे, खुद को पॉजिटिविटी से पॉजिटिविटी आती हुई आपको फील होगी। अब देखिए दूसरी बात, आपका कहीं पैसा रुक गया था तो वो अब धीरे धीरे वापस आने की यहां पर संभावना बन रही, मेहनत सार्थक होती हुई दिखाई दे रही है, छोटी छोटी कुछ बचत आपका करने पर यहां पर विचार हो। अब चतुर्थ भाव में बैठ करके ये आपके 10th हाउस को और आपके लग्न को देख रहे हैं, तो लग्न में यदि आलस्य था तो वो धीरे धीरे दूर हो रहा है। फिर आपने कुछ लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा कि आप प्लानिंग तो बहुत करते थे, लेकिन जब उस प्लानिंग को क्रियान्वित करने का मौका आता था तो एंड टाइम पर आपके मन में हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हो जिनके मन में आ जाता होगा कि यार इस कार्य को यार करने से हम आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे, या फिर जो इसमें पूंजी लगा रहे हैं वो वापस भी आ पाएगी या नहीं आ पाएगी। तो कुल मिलाकर के आपके कदम रुक से जाते थे। या फिर कुछ लोगों के साथ ऐसा होता होगा इस दौरान 13 जुलाई के बाद में आपने कुछ चीजें ऐसी महसूस की होंगी कि यार आप कार्य करने के लिए आगे बढ़े, आपने कार्य शुरू भी कर दिया, लेकिन एकदम से आपका मन जो है वो बेचैन सा होगा कि नहीं यार छोड़ो इस कार्य को, हम दूसरा कार्य शुरू करते हैं। और दूसरे कार्य में लग गए, पहला कार्य छोड़ दिया और दूसरे कार्य में भी कुछ दिन काम किया फिर उसमें छोड़ दिया। मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में इस तरह के विचार आना कि बार बार काम बदल दो। तो स्टेबिलिटी की कमी आप यदि महसूस कर रहे थे मेरे मित्रों, तो ये जो समय है 28 मार्च के बाद 28 नवंबर के बाद ये आपको धीरे धीरे स्टेबिलिटी देगा। जिस कार्य को आप करेंगे उसमें आपका मन लगेगा, आपके मन में यह भाव आएगा कि नहीं यार मैं मेहनत करूंगा तो कहीं ना कहीं ईश्वर मेरी सुनेंगे और मुझे प्रतिफल की प्राप्ति होगी। इस तरह की प्रेरणा मेरे मित्रों इस गोचर के दौरान आपको महसूस होती हुई दिखाई दे रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट मेरे मित्रों बात, स्वास्थ्य में यदि किसी तरह की कोई दिक्कत महसूस कर रहे थे, आलस्य, मानसिक बेचैनी, या फिर हो सकता है थोड़ा बहुत छाती में दर्द, पाचन संबंधी समस्या, तो इस तरह की अगर कोई दिक्कतें आप महसूस कर रहे थे तो धीरे धीरे इन चीजों से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। आपके जीवन में एक सकारात्मक संदेश यहां पर आ रहा है। अब देखिए यहां पर क्या क्या चीजें, क्या क्या संभावित प्रयास, वो संभावित संकेत हो सकते हैं वो हमने आपको बताया। अब कहां पर थोड़ा सा ध्यान देना है, इन चीजों को भी ध्यान से समझिएगा मेरे मित्रों। भावनात्मक कोई भी निर्णय है तो उसको तुरंत न लें, सोच समझ करके लें। घर के खर्चों को थोड़ा सा सीमित रखने का प्रयास करें। किसी भी बहस को मेरे मित्रों अवॉइड करें। प्रॉपर्टी खरीदनी है, कुछ पेपर वर्क करना है तो उसमें जल्दबाजी करने से बचें। नींद और मानसिक शांति पर आप ध्यान दें, अपनी जो दिनचर्या है उसको व्यवस्थित करें, तो धीरे धीरे यहाँ पर शनिदेव की जो पॉजिटिविटी है आपको नजर आएगी। अब दूसरी बात आती है, सपोज कीजिए शनिदेव आपकी कुंडली में नीच के हैं, शनिदेव सूर्य के साथ हैं, शनिदेव राहु के साथ हैं, या फिर शनिदेव किसी भी तरीके से इस स्थिति में है कि उनकी पॉजिटिविटी आपको नहीं प्राप्त हो पा रही, तो जो शास्त्रोक्त उपाय हैं वो क्या कर सकते हैं मेरे मित्रों। सबसे पहला उपाय मेरे मित्रों, हर शनिवार को जो स्नान आप करते हैं उस स्नान के जल में थोड़ा सा अपनी बाल्टी में 2-3 चुटकी काले तिल डाल लीजिए और उससे स्नान कीजिए। शनिदेव का एक शास्त्रोक्त मंत्र है, ओम प्राम प्रीम प्रौम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का हो सके तो रोजाना 108 बार जाप कीजिए, अन्यथा शनिवार को तो सुबह और शाम 2 वक्त 108 बार जाप कीजिए। इससे क्या होगा, धीरे धीरे शनिदेव की पॉजिटिव वाइब्स आपको फील होंगी और कुछ नेगेटिविटी तो वो धीरे धीरे खत्म होगी, आपके जीवन से नेगेटिविटी दूर होने लगेगी, इस तरह का आपको आभास होगा। और मेरे मित्रों, कौन सी बात, कौन सा संकेत या फिर कौन सी चीज ऐसी आपको लगी जो आपके जीवन में आपके साथ हुई, अपनी जो राय है वो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।